हाँ बेटा आप आ जाओ, हाँ आ जाओ। क्या दिक्कत है बोलिए, कहाँ से आए आप? बरखेड़ा हाट से। कहाँ पे है ये आरोन रोड पर, आरोन से गुना जाते हैं ना गुरुजी। अच्छा। कब से आ रहे हैं? 6-7 मंगलवार हो गए गुरुजी और 5-6 शनिवार भी हो गए। अच्छा जी बोलिए, क्या समस्या? गुरुजी मकान पर केस चल रहा है 2 जगह से। कहाँ से? मकान पर जहाँ पर हम रहते हैं केस चल रहा है? हाँ। किसने चला रखा है? विरोधियों ने। विरोधियों ने? जी। कहाँ पर पहुँच गया ये? जी एक तो ग्वालियर लग रहा है, दूसरे के नाम पर, क्योंकि हमारी वो नामांतरण कैंसिल करा दिया उन लोगों ने। ठीक है। और एक यहाँ पर चल रहा है आरोन में। ठीक है। और एक जमीन का चल रहा है जो कि मेरे नाम पर है, बारोद में स्थित है। उसका ये कलेक्ट्रेट में चल रहा है, उसको रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए। कौन करवा रहा है? जी वो पड़ोसी जो पीछे उसकी जमीन है, वो सोच रहा है मैं छोड़ दूं, वो जमीन में छोड़ दूं तो उसका आंगन आ जाए और मेरा पीछे चला जाए या फिर शासकीय हो जाए वो। और एक जगह आरोन में चल रहा है उस जमीन का भी। एक ही जमीन का 2 लोगों ने चला रखा क्या? नहीं, एक ही व्यक्ति ने गुरुजी। एक तो कलेक्ट्रेट में शिकायत कर दी, वहां पर भी चल रहा है अभी, और आरोन न्यायालय में भी चल रहा है। 1 मिनट रुकना। हाँ इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा गुरुजी हाँ हाँ तुम्हारे ऊपर। हाँ ये शरीर में पीड़ा होती है वो शरीर। हाँ तुम्हारे है ना? सुनो जो गुरुजी ने कहा है, आप निश्चिंत रहें। घर में समस्या बनी हुई है, शरीर से आप पीड़ित हैं, पूरे शरीर में दर्द व कंपन उत्पन्न होता है, पूरे शरीर में दर्द व कंपन उत्पन्न होता है। आप निश्चिंत रहें, पूर्ण रूप से ठीक होंगे। गोड़ की समस्या बनी हुई है। गोड़ तुम्हारा एक पुराना गांव है, वहाँ के गोड़ है। स्कूल के बगल में पीपल के पेड़ के नीचे स्थान बना हुआ है इनका, ये गोड़ है। दूसरा जो केस की जो समस्या बनी है, जो केस लगे रहने दो, केस चलता रहेगा। आखिरकार तुम्हारे ही पक्ष में पूरे जितने भी केस हैं वो आप ही के पक्ष में होंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप निश्चिंत रहें। और ये केस के लिए और शरीर में कंपन, ये दर्द और ये कलेश घर में मचा हुआ है, उसके लिए संकट मोचन आप पाठ करवाए बालाजी के यहाँ पर। 21 पाठ करवाए और 5 मंगलवार तक करवाए। 21 पाठ आप ही के पक्ष में। 2000 अभी क्या चल रही? 2026। एक केस तो 2026 में टूटेगा, दूसरा केस ये 25 में ही खत्म हो जाएगा। 25 में ही खत्म हो जाएगा दूसरा वाला। लेकिन उसकी कतई भी किसी भी हाल में विजय की प्राप्ति नहीं होगी। आप निश्चिंत रहें। विशेष कृपा बनी हुई गौड़ महाराज की, वो रक्षा कर रहे हैं। रक्षा करने के कारण, हालांकि कलेश घर में ज्यादा उत्पन्न है, शरीर से तुम पीड़ित हो, ये तुम ही पीड़ित हो सिर्फ। इसके अलावा जो केसबाजी और जो लड़ाई जो विवाद चल रहा है, इसमें वो हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। रक्षा करने के कारण से आज तक भी डटे हुए हो। कुछ नहीं, और किसी ने ना तो आज तक कुछ बिगाड़ा, ना कोई बिगाड़ पाया, ना कोई बिगाड़ेगा। ऐसा गुरुजी ने कहा। तुम निश्चिंत रहो, संकट मोचन के पाठ करो, आज से ही समस्या का निदान होगा। आप जो क्रिया बता रहा हूँ, जाकर खड़े होकर बालाजी के यहाँ पर पाठ करना है संकट मोचन का। वो बाली समय रवि भक्षली अब तीनों लोग भय होंगे, ठीक है। इसका पाठ करना है उनके आगे खड़े होकर। वो सोते ही आपको अनुभव कराना आरंभ कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अनुभव कराना, जैसे सपने में भी आते हैं कभी कभी। सपने में पहले दृश्य दिखाई देता था, मतलब मैं कैसे कुछ हो रहा है, कुछ बातें सही निकल जाती थी, कहते थे वो
ठीक है ना, वो कुछ समय से बंद हो गई है ना, बंद होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। आप निश्चिंत रहें, वो हमेशा रक्षक है। संकट मोचन का पाठ करें। ये दिक्कत जो बनी है शरीर में, जो कंपन होता है सवारी का जो बना है, वो किसी से भी ना बोले। तुम्हारे बोलने के कारण से इस पे बंधन लगा दिया, नहीं तो अब तक खुल जाता है ना। ये दिक्कत बनी है बेटा। आज से ही मंगल होगा, बालाजी की दिव्य सेना रक्षा करेगी। आज से हमारा एक सैनिक तुम्हारी रक्षा भी करेगा। लेकिन संकट मोचन का आप पाठ करें, आज से घर में मंगल होगा। 4 कील धाम पर लाकर 4 कील लेकर आए 6-6 इंच की, हाँ 6-6 उंगल की, जो 6 उंगली होती, नाक बनी कील बनवा कर लाएं, 4 कील बनवाएं, कुंड में आकर गाड़ दें। ये सिद्ध हो जाए, इसके बाद में आप ले जाएं। सभी दिव्य सेना आपके घर की और तुम्हारी रक्षा करती रहेंगी। आज के बाद में भी बाल बाका कभी भी नहीं होगा, निश्चिंत आशीर्वाद। शारीरिक समस्याओं के लिए एक बार पहले आप संकट मोचन पाठ करें। बाकी जो घर में भी पीड़ित हैं, घर में भी बीमारियां बनी रहती हैं, वो भी ठीक होगी संकट मोचन पाठ से। और बाकी आखिरी में जब ये समस्या निदान हो जाए, बैसाख का महीना है ना, कौन सा, भादो, भादो के महीने में आपको देवता का पता चल जाएगा। इसके बाद में आपको कहाँ पे नर्मदा स्नान कर कर आना है, ठीक है। ये आप